मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 23 है क्लास 9th की और आज डेट है 26 अगस्त। तो ये भी वर्कशीट आपकी लेसन नंबर 5 से ली गई है, जीवन की मौलिक इकाई। और आज का जो मेन इसमें टॉपिक है वो है आंतरद्रवी जालिका मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें भी वही स्टोरी टाइप से ही है कुछ। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि कोशिका में आंतरद्रवी जालिका कैसी होती है और वह क्या कार्य करती है। तो जो जिज्ञासा दीदी है वो ज्ञान से बोलती है, आंतरद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। बेसिकली आप देखो इस डायग्राम में, देखो जो न्यूक्लियस है उसके बाहर कुछ आपको पाइप टाइप से छोटी छोटी नलिकाएं सी नज़र आ रही है ना। तो ये सारी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे देखते हैं, चलो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अब ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज किसने की थी? पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलम। 3 साइंटिस्ट थे, 3 बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। तो आगे इसमें देख लेते हैं, चलो। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है की जो झिल्ली है, उसकी झिल्ली पर रफ लिखा है ना, रफ मतलब खुरदरी, तो की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे से गोले होते हैं, कण होते हैं, जो कि आप देखो अगर इसमें, तो देखो यहाँ पे साइड में छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक गोल गोल सी गोलियाँ सी हैं, तो वही राइबोसोम्स है। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं गोल, जो कि जीव द्रव्य के में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। या फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रवी जालिका है, उसकी बाहरी सतह से चिपके पाए जाते हैं। तो यहाँ हम तो उसकी बात कर रहे हैं, अंतर्द्रवी जालिका की। तो ये इसके बाहरी सतह से चिपके हुए हैं और ये क्या करते हैं, RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि एक राइबोसोम्स किससे बने हैं, तो RNA व प्रोटीन से बने हैं। फिर आगे, जिनकी वजह से इनकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है, देखा होगा ना बीच में केंद्रक है, उसके आसपास है, उसकी झिल्ली के आसपास होते हैं, झिल्ली से जुड़ी रहती है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्र में DNA में होती है। जो भी सूचनाएं हैं या इंफॉर्मेशंस हैं वो किस में होती हैं, जो भी प्रोटीन के निर्माण की इन्फॉर्मेशन है वो सारी DNA में फिक्स होती हैं। तो जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना किसको दी जाती है? RNA को। मान लो केंद्र में उसको ज़रूरत है प्रोटीन की, ठीक है, कोशिका के में तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ी उसे, तो क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो RNA को दी जाएगी, राइबोन्यूक्लिक एसिड को दी जाएगी के रूप में, केंद्र से बाहर आती है, उसको दी जाती है, उसके रूप में वो उससे बाहर आती है। और राइबोसोम क्या करता है, इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। मतलब एक तरीके से उसको काम दे दिया जाता है कि हमें यहाँ प्रोटीन चाहिए, तो उस सूचना के आधार पर वो प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन क्या है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो राइबोसोम से प्रोटीन बनवाया और फिर एक तरीके से पाइप की तरह से वो काम करती है, नलिकाओं की तरीके से, है ना, जैसे रास्ता होता है ना, रोड होता है, तो उसके थ्रू वो क्या है, जाता है प्रोटीन अलग अलग कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक। अब आगे, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका या SCR में राइबोसोम नहीं होते। तो चिकनी तभी है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते, वो खुरदरी इसलिए क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं। तो यह चिकनी दिखाई पड़ती है। SCR कोशिकाओं के कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं के बनने में सहायता करती हैं। तो SCR का मेन फंक्शन क्या है कि ये लिपिड बनाती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन इसका यही है कि ये जो लिपिड है उसको बनाती है, रफ एंड और मतलब बेसिकली तो बस उसके बनने में ही हेल्प करती है, वसा और लिपिड को। और आगे देखते हैं इसके कुछ प्रोटीन तथा
वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। तो जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है तो उस टाइम क्या है, कुछ प्रोटीन होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं, जो अंतर्द्रवी जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। अब झिल्ली जीवांत जनन बेसिकली क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो निर्माण करता है प्रोटीन का और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में उसकी सहायता करता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, झिल्ली जीवांत जनन। अब आगे देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। तो क्योंकि ये एक तरीके से रास्ता सा है या एक तरीके से पाइप टाइप से काम करते हैं, तो ये एक जगह भी प्रदान करते हैं कि उस स्पेस पे और भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कोशिरुकी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की यकृत कोशिकाओं को, यकृत मतलब लीवर कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में एससीआर की मुख्य भूमिका है। जैसे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो अगर लीवर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ गए हैं तो उसको डिटॉक्सिफाइड करती है, मतलब जो उसके अंदर से विष हैं या जहरीले पदार्थ हैं उनको निकालने में भी क्या है, कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एससीआर। फिर है अंतर्द्रवी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलियों के रूप में कार्य करती है। वो मैंने आपको बताया था अभी, नलिका के रूप में। जैसे नलिका होती है ना, पाइप होता है, तो एक तरीके से पाइप की तरह से काम करती है, चीज़ों को परिवहन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए और लाने के लिए। फिर ईआर कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करती है। तो एक तरीके से जो जालिका तंत्र है, जो जाल बनता है छोटे छोटे पाइपों का, नलियों का, नलिका का, वो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्वेश्चन देख लो आप, अंतर्द्रवी जालिका के दो प्रकार के नाम तथा उसमें अंतर लिखिए। तो ये आपको सीधा सीधा यहाँ से दे रखा है, ईजिली आप इस पैराग्राफ से कर सकते हो। और अगर इसको आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है, उसमें मेन अंतर क्या है कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है, और जो खुरदरी है वो बनी होती है सिस्टर्नी और नलिकाओं का, सिस्टर्नी मेन वर्ड है इसमें, उसकी बनी होती है। नेक्स्ट है इसमें, यह जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है यह वसा और लिपिड बनाने में मदद करती हैं, जबकि जो आपकी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है वो हेल्प करती हैं प्रोटीन के संश्लेषण में, क्योंकि उसमें राइबोसोम लगे होते हैं ना, तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, तो वो है आपका खुरदरी में। अब तीसरा डिफरेंस देख लो कि जो राइबोसोम है वो चिकनी में तो नहीं होते, तो कहाँ पर होते हैं, वो खुरदरी में, तो ये तीसरा अंतर हो गया। और अगर चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में देखा जाए तो इसके दो काम और होते हैं कि कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना, और यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का जो निराविषीकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें हेल्प करती है। मतलब जो लीवर है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें से जो विषैले पदार्थ हैं उन, या जो दवाएं होती हैं विषैली, जो कि लीवर में कई बार जमने लगती हैं, तो उसको क्या है, वो उसके विष, जो उसमें जो विष है उसको वो निकालने में मदद करती हैं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है। वैसे मेन तो 3 डिफरेंस हैं जो आपको भी मैंने बताए हैं, या और भी आप प्रिसाइज फॉर्म में कहो तो 2 ही मेन डिफरेंस हैं कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में वसा और लिपिड को बनाने में मदद करता है, और खुरदरी प्रोटीन संश्लेषण में, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते चिकनी में और खुरदरी में होते हैं। और अगर चिकनी का मेन डिफरेंस देखो तो यही है कि जो लीवर है, यकृत है, उसकी कोशिकाओं से विष को बाहर निकालता है। आगे देख लेते हैं, राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। तो अब राइबोसोम का कार्य तो अभी मैंने आपको बताया ही है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो बस वही लिख देना आप। झिल्ली जीवांत जनन किसे कहते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से लिख देना, झिल्ली जीवांत जनन। आर की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है, ये तो अभी मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाहर राइबोसोम चिपके होते हैं, तो जिसकी वजह से वो खुरदरी दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल वर्कशीट है, इसको बेटा आप कर लेना। तो थैंक यू।